नारद जी ने रुक्मणी जी को खूब हरि चर्चा सुनाई है। इससे रुक्मणी जी के मन में चाव हो गया कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करूं। इस विवाह को निश्चित भी कर दिया गया, पर जब इसकी घोषणा होनी थी, रुक्मणी के भाई रुक्मी ने इस विवाह का विरोध कर दिया। क्या इनका ये भाग गए, रण छोड़, माखन चोर, इनसे करोगे? उस समय दुनिया में एक सैन्य संगठन बना हुआ था। संगठन बनते ना इंटरनेशनल कंट्रीज के, ऐसे एक संगठन बना हुआ था। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, साल्व और पौंड्रक, इन 5 लोगों ने एक संगठन बना रखा था और ये किसी भी राज्य के ऊपर मिलकर हमला कर देते थे। रुक्मी बोला, मुझे पता है कि शिशुपाल भी मेरी बहन के प्रति आकर्षित है और ये एक बहुत बड़ा हमारे पास अवसर है कि अगर रिश्तेदारी हो गई तो हम भी उस सैन्य संगठन में शामिल हो जाएंगे और छोटा सा कौंडन्यपुर के पास ये मौका है, फिर हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये राष्ट्रहित की बात है। जब पूरी सभा के बीच में ये बात रखी गई तो सब सभासद प्रसन्न हो गए और रुक्मणी के उस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया और विवाह का न्योता शिशुपाल को भेज दिया गया। शिशुपाल तो पहले से ही रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, तुरंत उसने प्रस्ताव स्वीकार किया और जब यह बात रुक्मणी को पता चली तो रुक्मणी अधीर हो गई। पिता से जाकर बोली, पिताजी मैंने आपसे कहा था, मैंने आज तक आपकी कोई आज्ञा नहीं टाली और मेरी बचपन से एक ही तो इच्छा थी और उसमें गलत क्या है? मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। सनातन धर्म ने अधिकार दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार है, पर अब यह अधिकार का दुरुपयोग न करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम इस अधिकार का सदुपयोग करें, जिससे परमार्थ और धर्म और राष्ट्रहित की बात करें, तभी इसका उद्देश्य है। मैं तेरा सहयोग नहीं कर सकता, पर मैं तेरा कोई विरोध भी नहीं करूंगा, यह मेरा वचन है। तू जैसे कृष्ण को पाना चाहे पाले। सामान्य व्यक्ति को पत्र भेजना हो तो साधन होता है डाकिया, गोपाल को पत्र भेजना हो तो माध्यम होता है गुरु। महाराज श्री गुरुदेव को बुलाया। श्री रुक्मणी जी ने कुछ लिखने की कोशिश करी और आंखों के बहरे झरझर आंसुओं में वो सब शब्द बह जाते। गुरु जी ने कहा, सब्र कर, तेरे आंसू तेरे लेखन से ज्यादा गहरी शाही लिए हुए हैं। श्री कृष्ण भी तो चाहते हैं। गुरु जी ये पत्र गोपाल के पास ले जाइए। मैं शिशुपाल नहीं, गोपाल को चाहती हूं। प्रत्येक जीव के पास ये अवसर है। मेरे पास अवसर है गुरुदेव, मैं किसको चुनूं? जाओ, ले जाओ गोपाल के पास ये पत्र। गुरुजी बोले, इस समय विवाह में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं और अगर इस समय मैं यहां से गया, किसी की नजर पड़ गई कि गुरुजी कहां जा रहे हो और उन्होंने ये पत्र देख लिया तो पूरे राज्य के ऊपर विपत्ति आ जाएगी। शिशुपाल यहां आ चुका है, उसने अपने सैनिक यहां फैला लिए। शिशुपाल का पूरा प्रोटोकॉल फैला हुआ है। इस समय मैं मुख्य मार्ग से नहीं जा सकता, गुप्त रास्ते से जाना होगा और गुप्त रास्ता पैदल का है और रथ पर द्वारिका पहुंचने में 15 दिन लगते हैं, पैदल तो न जाने कितने दिन लगेंगे। रुक्मणी जी ने कहा, गुरुजी मैं सब जानती हूं, पर आपसे सीखा है, शुरू करना हमारा धर्म है, पूरा करना ईश्वर की सामर्थ्य है। महाराज गुरुजी पत्र को लेकर के चल दिए। दिन भर चलते रहे, शाम हुई, सीमा तक भी न पहुंचे, पेड़ के नीचे बैठे, नींद आ गई। थोड़ी देर में आंखें खुली तो देखा द्वारिका का ठीक महल सामने है। अंदर प्रवेश किया, आनंदित हो गए। वाह प्रभु, भगवान का धाम वही है, तुम उसकी तरफ एक कदम रखो, वो तुम्हारी तरफ 1000 कदम रखेगा। महाराज श्री कृष्ण ने स्वागत किया, आइए गुरुजी। गुरुदेव बोले, मैं आपके साथ 2 मिनट एकांत में समय चाहता हूं, राजकुमारी का एक गुप्त पत्र लेकर आया हूं। कृष्ण बोले, मैं कोई एकांत में समय नहीं दे सकता। राजनीति में एक ही काम नहीं हो सकता, भरोसा। बस राजनीति का चरम शिखर है भरोसा। पहले शादी फिक्स करते हो, फिर कैंसिल करते हो। द्वारिका तो हमला करने को तैयार बैठी थी, वो तो मैंने जैसे तैसे रोका। ये उद्धव, ये सात्विकी मेरे सभासद ही नहीं, मेरे मित्र भी हैं, इनके बीच में सुनाओ क्या कहना चाहते हो। उसी समय सुंदर पत्र को खोलकर गुरुजी ने गाना शुरू किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरितुंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम
त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे गुरुदेव, बचपन से ही श्री नारद जी से आपके विषय में सुनते सुनते भुवन सुंदर मैं आपसे प्रेम कर बैठी। मेरे आपके बीच में एक विधि ही तो नहीं हुई है। न जाने हम लोगों ने प्रेम अग्नि की कितनी परिक्रमाएं दे दी हैं। शिशुपाल के साथ मेरा विवाह रुचि के विरुद्ध हो रहा है। पिता ने आपको प्राप्त करने की आज्ञा दे दी है, इसलिए आप साधिकार मेरा हरण करके यहां से लेकर के जाइए। हमारे यहाँ उमा मंदिर में पूजन की एक विधि है, वो हरण का उपयुक्त स्थान है। आप साधिकार ले जाओ। अगर शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया तो ऐसा ही होगा जैसे शेर के सामने से उसके शिकार को कोई सियार उठा करके ले गया हो। अगर आप नहीं आए तो अपने मुख में मणि को डाल के प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अपलक नेत्रों से आपके आगमन पथ को निहारती आपके चरणों की दासी रुक्मणी। सुनते ही कृष्णाधीर हो गए, आसन से खड़े हुए, सुधर्मा सभा को त्याग पत्र दे दिया। उद्धव से कहा मुझे रुक्मणी हरण के लिए कुछ सैनिक मिल सकते हैं। उद्धव ने कहा किससे पूछ रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र भी हूं और सेनापति भी हूं। श्री कृष्ण ने कहा मैं द्वारिका के सेनापति से पूछता हूं क्या मुझे कुछ सैनिक मिल सकते हैं। उद्धव ने कहा बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि रुक्मणी हरण आपकी निजी समस्या है, और जब किसी निजी समस्या के लिए राष्ट्र के योद्धाओं का प्रयोग होगा तो बहुत बड़ी आतताई, बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। वाह, तुम जैसा सेना नायक जहां बैठा हो वहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैं अपने मित्र उदो से पूछूं तो म्यान से तलवार निकाल के कृष्ण के चरणों में धर दी। दोस्त के लिए तो गर्दन काट के भी दे सकता हूं। भगवान ने बोला मैं कसाई नहीं हूं पर दीन बंधु अवश्य हूं। एक ही मेरे में दोष है, सब धर्म एक तरफ रख देता हूं। जब कोई चरणों में शरणागत दौड़ के चला आता है उसे नहीं छोड़ सकता। उदो मैं सब छोड़ सकता हूं, शरणागत को नहीं। शरण्यम भगवान का एक नाम है, शरण्यम शरणगतः। वो उसकी शरण लो जिसकी शरण कभी खाली नहीं जा सकती। द्वार के ऊपर दौड़े, दारुक रथ लेकर के प्रकट हो गया। चतुर्भुज दारुक था, इंद्र ने अपना रथ भेजा था। वायु की गति से श्री कृष्ण ने कौंडिन्यपुर की तरफ जाना शुरू किया। भगवान बोले देखो, युद्ध टालने की नीति होनी चाहिए और उसके लिए राजनीति चाहिए। एक काम करो, सामने से कोई खाली रथ आ रहा हो, जनाना उसको जीत लो। शादी ब्याह में बहुत सारे आना जाना हो रहा था। रानी महारानी ने चलती तो दो चार खाली रथ भी चलते, थोड़ा ना रथ पंचर हो जाएगा तो रानी जी वेट करेंगी, ठीक कराओ, दूसरा रथ में बैठ के चल देंगे। खाली रथ जा रहा था, दारुक ने मारी उस रथ में टक्कर। अब ड्राइवरों को लड़ने में कितनी देर लगे, बोले तू अंधा, बोले तेरा बाप अंधा। दारुक ने पकड़ करके सामने वाले को बांध दिया, पेड़ से अपने घोड़े लगा दिए, उसमें जनाना रथ ले लिया। श्री कृष्ण बैठ गए। भगवान बोले इससे सब कुछ लिया, डॉक्यूमेंट लिया, झंडा लगा ले, सैल्यूट सीख ले, पोशाक बदल ले, सारी डॉक्यूमेंट चेक कर ले, आगे आरटीओ की चेकिंग ना हो रही हो। पूरा सिस्टम बना के भगवान बैठ गए। महाराज रथ लेकर के चले, मुख्य द्वार के ऊपर पहुंचे। शिशुपाल उसी समय चेकिंग करता हुआ मुख्य द्वार से निकल रहा था। दारुक ने उतर करके सैल्यूट मारा, तू तो मेरे ही राज्य का दिखता है, कभी पहले नहीं मिला। महाराज नया नौकरी पर लगाऊं, कौन आया है इस रथ में? बोले आपकी बहन आई है। इसकी एक बहन थी जो कृष्णा अनुरागिनी थी और कहती थी तू देखना कृष्ण द्रोही है, खाली हाथी लौटेगा, और आ नहीं रही थी। बोले महाराज जैसे तैसे राजमाता ने समझाया, भाई का ब्याह है, चला जा, बड़ी मुश्किल से लाए। दिन में रास्ते में 10 बार बोली तू वापस चल, वापस चल। शिशुपाल बड़ा खुश हो गया, तेने मेरा बड़ा बढ़िया काम कर दिया, तुझे इनाम दूंगा, तुरंत ले जा रथ। और सुन, अभी शोभा यात्रा जाएगी, ठीक रुक्मणी का ऐसा ऐसा रथ है, उसके पीछे लगा देना। कृष्ण खुश हो गए। दुष्ट खुद ही लक्ष्य तक भेज रहा है, क्योंकि मेला था नहीं, जल्दीबाजी में कोई और उठ जाती तो झंझट हो जाता। रथ लेकर के दारुक बैठ करके अंदर चला। राजनीति में भरोसा नहीं होता महाराज। सोचा देखूं तो सही अंदर है कौन, पर्दा डल रखे, क्या मतलब कौन जा रहा हो। वैसे ही बहुत झंझट है इस शादी में, बड़ी रिस्क लेकर के आया हो, मुझे पता है। उसी समय एकदम से पर्दा हटा करके शिशुपाल ने भीतर झांका तो श्री कृष्ण तो मोहिनी बनने में चतुर थे ही, पहले बन चुके हैं। एकदम महाराज पीतांबर ऐसी ओढ़ करके भीतर बैठे बहू से बन करके, और उन्हें शिशुपाल के बहन की एक आदत मालूम थी, जब वो शिशुपाल से नाराज होती थी तो उसकी नाक पकड़ के नोच देती थी। भगवान ने एकदम पीतांबर से हाथ निकाल के इसकी नाक को जोर से नोचा, बोला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पर सोचा बहन इतनी तगड़ी होगी, नाक ऐसी सजा दी नहीं, कैसे बुरा लगूंगा, दूरों बना। बड़ी सुंदर शोभा यात्रा रुक्मणी जी के महल से उमा मंदिर के पूजन के लिए निकली है।
शोभा यात्रा के मार्ग को दोनों तरफ से पैदल सैनिकों ने घेर रखा है। सावधान सावधान की ध्वनि चारों तरफ की जा रही है। अरे सुरक्षा को अलर्ट कर दिया जाए, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसको बंदी बनाया जाए, उसका पता पूछा जाए और पता न मिले तो उसको मृत्यु दंड प्रदान कर दिया जाए। सावधान सावधान की घोषणा हो रही है। सबसे आगे आगे पैदल सैनिकों की टोली चल रही है, ठीक उसके पीछे पीछे शंखनाद हो रहा है, ठीक उसके पीछे पीछे स्वस्तिवाचन हो रहा है, ठीक उसके पीछे पीछे भालों को लेके घोड़ों की टोली चल रही है, ठीक उसके पीछे पीछे हाथी के ऊपर बैठे सैनिकों की टोली चल रही है, ठीक उसके पीछे पीछे मागधजन, सूदजन, बंदीजन जय जयकार करते चल रहे हैं, ठीक उसके पीछे पीछे बड़े बड़े नगाड़े वादक संगीत गायन हो रहा है, ठीक उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी नर्तकियां नृत्य करती चल रही हैं, ठीक उसके पीछे पीछे बड़े बड़े राजकुमार और नर्तकियों के ऊपर रत्नाभूषणों को लुटाते चल रहे हैं, ठीक उसके पीछे पीछे बड़े बड़े दिव्य महाराज, बड़ी बड़ी रानी महारानियां अपने रत्नाभूषणों का प्रदर्शन करती चल रही हैं, ठीक उसके पीछे पीछे जिनके उत्तरीय को 1000 दासियों ने संभाला है, ऐसी रुक्मिणी जी का दिव्य भव्य रथ चल रहा है, ठीक उसके पीछे पीछे शिशुपाल की बहन बने गोविंद का रथ चल रहा है, ठीक उसके पीछे पीछे राजगुरु राजमाता का रथ चल रहा है, राजपूजन की सामग्री का रथ चल रहा है, और अंत में अर्धचंद्राकार सैनिकों की टोली ने शोभा यात्रा को सुरक्षित कर रखा है। मंद्र मंद्र गति से ये दिव्य भव्य शोभा यात्रा उमा मंदिर के पूजन की तरफ गई। रुक्मिणी जी उतर करके भीतर पधारी। पुजारी जी ने कहा रोली चढ़ा दो, वो चावल चढ़ा देती है, माला चढ़ा दो, वो हमारा सिंदूर चढ़ा देती है। उमा जी कहती बेटी तू क्यों बेसब्र हो रही है, तुझसे ज्यादा बेसब्र तो बाहर शिशुपाल की बहन बने गोविंद हो रहे हैं। पूजा को निपटा करके रुक्मिणी जी बाहर आई हैं, अपने ऊपर के घूंघट को उठा करके देखा है, अरे ये पौंड्रक के राज्य का ध्वज है, ये साल्व के राज्य का ध्वज है, ये विदुरथ के राज्य का ध्वज है, कहीं भी मुझे द्वारिका का गरुण लांछन ध्वज नजर नहीं आता। क्या कृष्ण नहीं आए, क्या मेरा हरण नहीं होगा, क्या मुझे उनकी सेवा नहीं मिलेगी? इसी अधीरता में रुक्मिणी जी ने अपने ऊपर पड़े हुए घूंघट को पलट दिया। जैसे ही उनके रूप लावण्य सौंदर्य को दुनिया ने देखा, जिनके हाथ में भाले थे भाले गिर पड़े, एकदम हाथी को लग गए। किन्हीं ने धनुष पर तीर चढ़ा रखा था, चुटकी ढीली पड़ गई, सर्रसीना बाण सामने लगा। ए पीछे से क्या मारता है, सामने से लड़। अरे मार नहीं रहा था, नजर उधर चली गई। क्या नजर उधर चली गई, हमारा हाथ कट गया। इस सैन्य अव्यवस्था में भगवान ने दारुक को इशारा किया, दारुक रथ लेकर के आगे दौड़ा। पर्दे को पलट करके भगवान बाहर निकल करके बोले आगम्यताम रुक्मिणी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने उत्तरीय का परित्याग करके रुक्मिणी जी दौड़ पड़ी, जैसे कोई मदस्थ गजेंद्र अपने सूंड के द्वारा किसी सरोवर के मध्य से किसी कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे हस्तिपुंडित भुजाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को उठा के अपने पास के आसन पर विराजमान कर लिया। रथ लेकर के वापस चले, कहा विजय वस्तु मेरे साथ है, ऐसे ही नहीं लौटूंगा। शंख बजा दिया, हे पौंडक साल्व विदुरथ, तुम सबकी उपस्थिति में मैं अपनी प्रिया रुक्मिणी को लिए जा रहा हूं। किसी ने अभी मात्र पे पिया हो तो रास्ता रोक के दिखाओ। शिशुपाल चिल्लाया, सैनिकों आपस में लड़ना बंद करो, वृंदावन का चोर मेरी घरवाली ले गया महाराज। सैनिकों ने बाण की वर्षा कर डाली, अकेले कृष्ण लड़ते हैं, सैनिक भी वाह वाह करते हैं। अर्जुन और कर्ण को कई बार हमने युद्ध करते देखा है, पर ऐसा योद्धा नहीं देखा। तब तरकस से तीर निकालता है, कब धनुष पर चढ़ाता है, कब छोड़ता है, पता नहीं चलता। निकलते हुए तीर और लगते हुए बाण नजर आते हैं। बगल में बैठी रुक्मिणी कहती, नारद जी कहते थे ये बड़े कोमल हैं, ये तो बब्बर शेर की तरह लड़ रहे हैं। धनुष चलाते तो पीतांबर उठता तो कमर दिखती। सोचती देखो तो सही इनका शरीर बना कैसा है, जैसे कमर को छूती ठाकुर को गुदगुदी मच जाती। निशाना क्या करती है, एकदम निशाना चूक जाता। थोड़ी देर में दादा आ गए, कन्हैया बता के तो आता। कन्हैया बोला बताता तो दादा लेट हो जाता। दादा बोला तेरे अलावा टाइम पे आने वाला है कौन महाराज, जा बहू को लेकर चल, मैं युद्ध को संभालूं। बहू को लेकर के चले महाराज। रुक्मिणी को रस्ते में रुक्मी ने पूरा रथ घेर लिया। भगवान ने पकड़कर उसको मारने का प्रयास किया। रुक्मिणी जी रथ से टूट पड़ी। अरे ऐसे मत मारो, ऐसे मत मारो। प्रथम रात्रि मिलन मंडप में मुझे कोई न कोई उपहार तो आप प्रदान करोगे ही। मेरी इस ताजी मेहंदी को भाई को खून से न सनाओ। ठाकुर जी बोले मैं ऐसे मार थोड़ी ना रहा था। बोले फिर? बोले ये देख रहा था कहीं तू गूंगी तो नहीं है। शत्रु भी बैठा बैठा वाह वाह करता है, तू बगल में बैठी वाह वाह तो करती नहीं। अरे दुनिया वाह वाह करे, दो कौड़ी की जिससे प्रेम हो वो वाह वाह कर दे, मजा आ जावे तो वाह वाह तो करने तो उंगली कर रही थी। ठाकुर जी एकदम मुस्कुरा गए। रुक्मिणी जी हंस पड़ी। उसके नाक मूंछ दाढ़ी सब काट के बिठा दिया रथ में। भगवान रथ लेकर के चले। दादा आकर बोले कन्हैया ये तेरे रथ में कौन कार्टून बैठा है?
भगवान बोले कार्टून नहीं, मेरा साला है। दादा बोले कन्हैया तेरा बचपन चला गया पर तेरा बचपना नहीं गया। बचपन चला जाए ये प्रारब्ध है, पर बचपना न जाने पाए ये साधना है महाराज। जीवन में ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा, सीरियस मत रहिएगा। नाटक में कोई सीरियस रहता है? मजा पूरा, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं ये दुनिया एक रंगमंच है और आप सब ड्रामा कर रहे हो, सीरियस काहे को होते हो? केयरफुल रहना कि मंच से नीचे ना गिर जाओ। लेकर के चले श्री कृष्ण रुक्मणी जी को गेस्ट हाउस में उतारा। बोले यहाँ क्यों उतार रहे हो? बोले तेने कहा था हरण करो, यहाँ रहने खाने की एक नंबर व्यवस्था, सरकारी गेस्ट हाउस है, सब सिस्टम मिलेगा। ठीक। रुक्मणी जी बोली यहाँ रखने लाया? बोले मुझे नहीं पता कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। राधे राधे, चल दिए ठाकुर जी। रुक्मणी बैठी बैठी रो रही है, पीछे से दादा आए, बहू क्यों रोती है? बोले ये कहते गेस्ट हाउस में रहना है। बोले तूने तो कहा था कि इनके गुणों को सुनकर प्रेम किया, भूल गई क्या? अरे अगर सीधा घर ले जाते तो स्वागत की तैयारी कहाँ से होती? पहले व्यवस्था तो करने दे, फिर दिल्ली पार करावेंगे। अच्छा ये मतलब है। उसी समय उग्रसेन जी को खबर दी, पूरी द्वारिका को सजा दिया गया। आदि द्वारिका कन्या पक्ष और आदि द्वारिका वर पक्ष में हो गई और यज्ञ पुरुष भगवान ने यज्ञ को साक्षी करके दिव्य 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 भाव से ये मंगल में विवाह को संपन्न किया। आप सब भी मन में इस विवाह को संपन्न कीजिए। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की।